हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अजय दुबे है और सबका हमारे प्यारे से चैनल दुबे जी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पता है मेरे बच्चों आप सब पहुंच चुके हो क्लास 12th में, और क्लास 12th में आप सब जब पहुंचते हो तो ये बहुत कस्में खाते हो, ये वादे करते हो, ये प्लानिंग करते हो कि भाई 95+% लाना है। लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए? लाना तो हर कोई बच्चा चाहता है, लेकिन वो हर बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन शुरुआत में हर बच्चा सोचता है कि भाई 12वीं में एकदम तगड़ा मेहनत करेंगे, इतना फट्टे मेहनत करेंगे कि 12वीं में 95% तो लाने ही लाना है। 11वीं चलो हमने मस्ती में गुजारे, क्योंकि 10th में हमने बोर्ड अच्छे से दिया था, तो हमने बोला 11th में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 12th में हम हमारे अंदर के कंचना को जगाएंगे और फिर से हम शुरू हो जाएंगे जिस तरह से हम 10th के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो भाई वो समय आ चुका है। अगर आप 12th में आ चुके हो, आप सबके 11th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आप सबके हाथ में आ चुके हैं, और उम्मीद है मोस्टली मेरे सभी स्टूडेंट्स के क्लास 11th के रिजल्ट्स उनके हाथ में आ चुके होंगे। नाउ दे ऑल आर प्लानिंग सर 12th की स्टार्टिंग कैसे किया जाए, 12th में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे अच्छे परसेंटेज आ जाए। तो अच्छे परसेंटेज लाने का स्कीम क्या है, अच्छे परसेंटेज लाने का स्ट्रेटजी क्या है सर? बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जिसकी वजह से 95 का जो हमारा सपना है सर प्लीज पूरा हो जाए। तो वो सब लेकर आपके भाई अज्जू सर आ चुके हैं, और आपको जो मैं तरीका बताऊंगा बेटा प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करिएगा, क्योंकि वो जो तरीका है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक बोलते रामबाण है, जिसकी वजह से आप 95+% आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसकी शुरुआत कब किया जाए, वो प्लानिंग का जो मतलब हिस्सा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, और उस प्लानिंग को कब से हम उसको मतलब किक कर सकते हैं यानी शुरू कर सकते हैं। तो उन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्लास 12th यानी कैसा। क्लास 12th यानी कि सपनों का एक ईयर होता है। क्लास 12th मतलब नए नए अरमान आपके दिमाग में खोलता है। क्लास 12th मतलब नया एनर्जी लेकर आता है, नया मतलब बोलते ना डेडिकेशन लेकर आता है। क्लास 12th मतलब कुछ कर दिखाने का जज्बा अंदर लेके आता है। तो क्लास 12th भाई हर एक बच्चे के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके जो परसेंटेज होते हैं उसी से बच्चे का भविष्य डिसाइड होता है। रीजन क्योंकि क्लास 12th में अगर आपके परसेंटेज अच्छे आ गए तो उसके बहुत फायदे हैं। फायदा नंबर 1, अगर आपके क्लास 12th में अच्छे नंबर आते हैं तो भाई साहब आपको डिग्री के लिए यानी कि अपने ग्रेजुएशन के लिए या फिर अच्छे डिग्री के लिए अच्छे कॉलेजेस के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे परसेंटेज लाने वाले बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज सामने से कॉल करते हैं ताकि आप वहां पर एडमिशन ले लें। और दूसरी अच्छी बात यह है, प्लानिंग नंबर 2, अगर क्लास 12th में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो इसका बेस्ट फायदा यह होता है कि कॉलेजेस यानी कि जब आप 12वीं के बाद डिग्री कॉलेज के लिए जाते हैं या फिर आप ठीक है ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर जो डोनेशन देना पड़ता है उससे आप बच सकते हैं, मतलब आपको डोनेशन नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, आपके मम्मी पापा के काफी पैसे बच जाते हैं, और अच्छा नंबर आने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक एनर्जी आता है, क्योंकि जब अच्छे नंबर लाओगे ना तो आपको हर तरह से हर तरफ से आपको ना तारीफ सुनने को मिलेगा। आपके टीचर आपकी तारीफ करेंगे, आपके मम्मी पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा, आपके रिलेटिव्स में हर जगह पे भाई आप एक बड़ा बवंडर बन जाएंगे। ठीक है, और वो पॉजिटिव एनर्जी से आप लाइफ में ऐसा लगे भाई अब कुछ और करना है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे चीजें होने लगती हैं लाइफ में अगर हमारा क्लास 12th में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आपके मम्मी पापा के बहुत पैसे बच सकते हैं, लेकिन वो सब होने के लिए कुछ एक प्लानिंग बनाना पड़ता है, बिना प्लानिंग के कोई काम होता नहीं है। तो प्लानिंग हम आपको समझाएंगे, आइए एक एक करके प्लानिंग समझाते हैं। उन सभी प्लानिंग पर अगर आपने आज से ही काम किया ना तो जो आप सोच रहे हो ना वो हकीकत में आप कर सकते हो। 95% जो लाना बोलते ना बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ मुमकिन है यार। आज के दौर में 95% लाना मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, आसान है, तुम कर सकते हो, बस एक प्लानिंग बनाओ अच्छी वाली और उसके ऊपर साल भर वर्क करो। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे जब क्लास 12th में जब जाते हैं क्लास 11 से तो बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब तो वो पकाते हैं दिमाग में, लेकिन
उन ख्वाबों पर वो काम नहीं करते। यानी कि प्लानिंग बनाते हैं कि थारा भाई इतना मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा, भाई 95 ला के दिखाएगा। अरे भाई लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है, ठीक है। आप जन्नत के हूरों से मिलना चाहते हो लेकिन आप मरना नहीं चाहते हो, ठीक है। वही बोलते ना कि मतलब मुझे जन्नत की हूर चाहिए, ठीक है, मुझे जन्नत देखना है, लेकिन जन्नत देखने के लिए मरना पड़ता है। यानी कि अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो आपको भाई कुछ तो देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको बोलते हैं नो पेन नो गेन, यानी कि अगर कुछ अच्छा लाना है, अच्छा पाना है तो पेन तो होना भाई, पेन तो सहना पड़ेगा। अगर आप किसी की अच्छी मतलब बॉडी देखा, अरे भाई क्या बॉडी है इसका, उस बॉडी को देख के आप भाई इंप्रेस हो गए, और उस बॉडी को देख के भाई बोला कि आज से तारा भाई भी जिम जाएगा। तुम जिम गए, और जिम में जब गए तो तुमने देखा भाई बहुत यहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा है, बड़े बड़े मतलब यहाँ पर मतलब डंबल्स उठाने पड़ रहे हैं, और भाई सब मेहनत करने के लिए बहुत दम लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप उस पेन को देख के भाग जाओगे तो भाई तुम्हारा हो चुका है, मतलब तुम बना चुके अपना बॉडी। मतलब अगर आपको मतलब किसी का मतलब अगर दिख रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा नंबर ला रहा है तो उसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। अगर दिख रहा है भाई बहुत अच्छा बॉडी, उसके पीछे भी उसका हार्डवर्क है, वो डेडिकेशन दिखाया, वो रेगुलर जिम गया है, वो पेन को उसने मतलब वेयर किया है, मतलब कहीं ना कहीं सहा है, तो वो सब आपको भी कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। अगर मतलब आपको चमकना है ना तो रगड़ना पड़ेगा, मतलब बिना आप रगड़े अगर आप चमकना चाहते हो तो ये झूठे ख्वाबे हैं, इसको आप भूल जाइए, फिर आपसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। एक काम करिए, जाइए पंचर पुत्र बन जाइए और जाके वही सब काम करिए। अगर लाइफ में बड़ा कुछ करना है ना तो आपको प्लीज थोड़ा घसना पड़ेगा। जब तक घसेगा नहीं तब तक तो रगड़े, ठीक है। जब तक तो चमक नहीं सकता, चमकने के लिए घसना पड़ता है। लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ कमिटमेंट को लेके चलना पड़ता है, खुद से ईमानदार बनना पड़ता है, लॉयल्टी दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोल बच्चन बन जाए, आज बोला 2 दिन किया फिर भूल गया। बड़ा अब तो अगर ऐसा करना है ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच में 12th में कुछ फाड़ना चाहते हैं, 12th को फाड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो 12th को फाड़ने के लिए एक फाड़ू उपाय लेके आया हूं, और उसको अच्छे से आपको देखना है, एक एक तरीके को ध्यान से समझना है, और इसी के ऊपर साल भर मेहनत करना है। चलिए एक एक स्ट्रेटेजी को मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। बस प्लीज अच्छे से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी जो भी चीजें बताऊंगा उन सब चीजों को ध्यान से आप सुनने का कृपा करिएगा। एक एक बात बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप क्लास 12th में आ चुके हो, तो क्लास 12th में देखा आप देखो साइंस वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट का सबसे तगड़ा बवंडर रहता है। बच्चे मतलब यही सब्जेक्ट के आजू बाजू घूमते रहते हैं। फिजिक्स भाई टेंशन मत लो, फिजिक्स के बाबा यहाँ पर खड़े हैं अज्जू सर, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिजिक्स का तो भाई टेंशन मत लेना, और केमिस्ट्री का भी टेंशन मत लेना, हमारे अभिषेक सर, ठीक है। तो बाकी भी हम संभाल लेंगे, ठीक है। रही बात सर मैथ्स बायो तो बताऊंगा, वो सब तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपकी प्लानिंग को बता रहा हूँ। प्लानिंग क्या है वो सब मैं समझा रहा हूँ। देखिए आपका जो 12th होता है आपके पीसीएमबी पे ही रिलेट करता है, तो पीसीएमबी का ही आपको मतलब ज्यादा सब बच्चे ध्यान देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पता है, आपने अभी कोचिंग क्लासेस लगा लिया होगा, मुझे पता है, और कुछ बच्चों ने नहीं भी लगाया होगा, वो वेट कर रहे होंगे अज्जू सर कुछ तो खजाना लाएंगे। टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ धमाका होगा आप लोग के लिए। और कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर मतलब शुरू तो कर दिया, लेकिन कैसे एक्चुअली में कैसे मतलब इसको हम लोग अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो एक बेस्ट प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, और तरीका ये है कि आप सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, क्योंकि आप एक पढ़ने का अपना जगह डिसाइड करिए घर में जहां पर आप मतलब पढ़ने बैठते हो। सबसे पहले आप प्लानिंग का सबसे बेस्ट हिस्सा ये है कि आप एक जगह डिसाइड करो कि आप 12th मतलब अपने घर में कहां पर पढ़ने के लिए बैठते हो। जो भी आपका फिक्स जगह हो वहां पर आप क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के सभी चैप्टर के आपने क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट निकाल के ऐसे 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 चिपका देना है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का सब चिपका दो सामने, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोचिंग क्लासेस लगाया है
लगाया है तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो और अच्छी बात है, ठीक है, आपके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर लगाया है, बच्चे लगाते हैं क्योंकि भाई 12th है ना, तो लगाना पड़ जाता है। तो आपने लगाया है, होपफुली वहाँ पर लेक्चर स्टार्ट हो चुके होंगे, हमारे कोचिंग में भी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर सर ने कुछ तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। सपोज सर ने फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया, या केमिस्ट्री में सर ने कोई सॉलिड स्टेट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या बायो में सर ने कोई इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, या मैथ्स में कोई सर ने मतलब मैट्राइसेस या लॉजिक वगैरह चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी चैप्टर सर ने स्टार्ट किया पढ़ाना उसको टिक करो, या स्टार्टेड, ठीक है। मतलब आपके सामने आपका सिलेबस हमेशा दिखते रहना चाहिए, और सिलेबस जब आप निकालोगे तो सिलेबस का ना वेटेज के साथ वाला सिलेबस निकालेगा कि जो चैप्टर है वो कितना वेटेज का है, ठीक है। मतलब हर एक चैप्टर का एक वेटेज रहता है, बोर्ड दे के रखा है, तो उसके हिसाब से आपने प्रिंट आउट निकाल के डिस्प्ले से दिखाना है, मतलब आपके सामने हमेशा दिखना चाहिए। सबसे पहले काम वो कर लीजिए, ठीक है, ये काम सबसे पहले कर लीजिए। सेकेंड काम क्या करना है, मेक डेली, वीकली एंड मंथली प्लानिंग। भाई सबसे पहले आप ना रोजाना का प्लानिंग बनाओ कि आज इतना, आज मुझे पढ़ना है, आज मेरे को इतना करके ही जाना, आज इतना जब तक करेगा तेरा भाई सोएगा नहीं। मतलब खुद से एक अच्छा वाला प्लानिंग बनाइए कि और उसमें आप कमिटेड रहिए। मतलब ये लॉयल्टी आपको खुद से दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि लाना आपको है, चमकना आपको, तो खुद से आपको ईमानदारी भी दिखाना पड़ेगा। ईमानदारी कहीं से मिलती नहीं, ईमानदारी आपको खुद से पैदा करना पड़ेगा खुद के अंदर, क्योंकि यार खुद से तो ईमानदार हम बन सकते हैं ना, तो आपको खुद से एक ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, और आपको डेली एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आज अगर अज्जू सर ने, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, अज्जू सर ने आज रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाया है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में सर ने 2-4 डेरिवेशन कराए हैं, तो आप एक वादा करो कि आज अगर मैंने लेक्चर अटेंड किया अज्जू सर का, और फिजिक्स सर ने आप पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, तो उसका जितना भी सर ने आज डेरिवेशन लिया रोटेशनल डायनेमिक्स का, सबको आज मैं क्या करेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया यार, मेरे को दिमाग में बैठ गया, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में आपने पढ़ाई नहीं किया, बोला कल पढ़ लूंगा, सर ने समझा दिया है, अरे कल भी नहीं हो पाए, परसों कर लूंगा, अरे यार कुछ भी, अपने काम करूंगा, मंडे से पक्का करूंगा, मंडे से पक्का करूंगा। अरे भाई अगर ऐसा करेगा तो छोड़ दे पढ़ाई, फिर तेरा प्लानिंग व्लानिंग गया साइड में, तेल लेने गया। आपको अगर सच में 95% लाना बेटा ना, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप डेली का काम डेली करिए। अगर आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में अगर आपको रेगुलर 4 सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स भी हो रहा है डेली, केमिस्ट्री भी हो रहा है, मैथ्स भी हो रहा है, बायो भी हो रहा है, तो डेली सर ना कुछ तो पढ़ाते होंगे ना भाई, तो कुछ ना कुछ जितना भी पढ़ा रहे हैं, प्लीज डेली का डेली घर पे टाइम निकाल के आप उसका डेली उसी का दिन क्या करो, प्रिपेयर कर लो, कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल सर कुछ और भी पढ़ा देंगे, फिर आपके ऊपर और ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर जो वर्कलोड है और बढ़ जाएगा। तो प्लीज डेली का काम डेली करिएगा। अगर मान ले भाई, अगर मैं डेली मतलब बात करता हूँ, डेली में नहाता हूँ, तो मैं हमेशा फ्रेश दिखाई दूंगा ना। अगर मैं आज नहाया 10 दिन नहीं नहाया, तो सोच कितना गंदा ना, छी छी, मेरे पास कोई आना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो उतना डस्ट लग जाएगा, कितना बॉडी कितना गंदा दिखेगा ना। तो वैसे पढ़ाई के साथ भी होता है, अगर आप डेली पढ़ाई करोगे ना, तो आपका पढ़ाई एकदम चमकता हुआ रहेगा। लेकिन अगर आज आप पढ़ाई करोगे और 10 दिन आप बुक को देखोगे ही नहीं, 4 दिन बुक देखोगे ही नहीं, तो कितना बाबा, कितना डस्ट लग जाएगा ना, फिर पढ़ाई का कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। तो डेली करो, मतलब जितना सर ने पढ़ाते कोचिंग क्लास में, या हम जो भी हम पढ़ाते, उसका डेली का डेली करो, ठीक, जितना पढ़ाया गया आज उतना मैं प्रैक्टिस करेगा, पक्का प्रैक्टिस करेगा। तो डेली प्लानिंग करो। तो डेली वैसे कि अच्छा, डेली होने के बाद ना एक वीकली प्लान करो कि हाँ मैं डेली पढ़ के आज एक हफ्ते में रोटेशनल डायनेमिक्स खत्म कर लूंगा, फिर एक हफ्ते में पढ़ाई करके पूरा सॉलिड स्टेट भी खत्म कर लूंगा, और एक हफ्ते में पढ़ाई करके पूरा मैट्राइसेस खत्म कर लूंगा, एक हफ्ता पूरा पढ़ाई करके इनहेरिटेंस खत्म कर, मतलब जो चैप्टर तुमने मंडे स्टार्ट किया है, ट्राई करो कि वो चैप्टर तुम्हारा संडे तक खत्म हो जाए पढ़ के, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। मैं तो बोलूंगा सबके एक एक चैप्टर को लेके चलो। फिजिक्स की एक चैप्टर मंडे स्टार्ट कर रहा है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर मंडे स्टार्ट कर रहा है, और बायो का चैप्टर मंडे स्टार्ट कर रहा है, सबके, ठीक है, स्लोली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, और ट्राई करो कि 7 दिन के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है, 4 चैप्टर खत्म करना है। फिजिक्स भी संडे खत्म होना चाहिए, मैथ्स भी खत्म होना चाहिए, बायो और केमिस्ट्री भी खत्म होना चाहिए, ठीक है। डेली आपको जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसको पढ़ते पढ़ते, अगर आप कहीं पर कोचिंग लगा रहे पढ़ा रहे होंगे, उसको प्लान करो कि हाँ संडे तक मेरा इतना हो जाना चाहिए, मतलब एक वो लिमिटेशन दो कि संडे तक मुझे करके दिखाना है। और उसके बाद आप ना मंथली प्लानिंग भी करिए, यानी कि अगर आप वीक में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, तो प्लान करो कि आप
एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करोगे, ठीक है, एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करोगे फिजिक्स के, एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करोगे केमिस्ट्री के, एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करोगे बायो के, या एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करोगे मैथ्स के, मतलब सबके 4-4 चैप्टर करो। अगर 4 नहीं हो रहा, 4 तो भाई एकदम प्रो टॉपर वाला आइडिया दे रहा हूं, अगर 4 भी नहीं हो रहा तो इतना आइडिया करो कम से कम आप 2 या 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के आप करके रखोगे। ऐसे मंथली प्लानिंग करिए, एक अपने आप को एक टारगेट दीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई बिना टारगेट दिए ना यार कुछ भी काम नहीं होता। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। क्लास 10th में कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत रगड़ के पढ़ाई किया, ठीक है, और रगड़ के पढ़ाई करने बाद उन लोगों ने बोला भाई अपन 10th में इतना रगड़ के पढ़ाई किए ना, अपने को कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला, चलो घूम के आते हैं। तो उन दोस्तों ने आपस में ग्रुप में मैसेज किया, ठीक है चलो घूम के आते हैं। उन लोगों ने आपस में मैसेज करके बताया ठीक है कल अपन ना मॉर्निंग में इधर मिलने वाले हैं, कुछ तो उन्होंने लोकेशन डिसाइड किया और वहां पर मिलने के लिए बोले, ठीक है। तो कल सवेरा हुआ, सवेरे बच्चे वहां पर आके मिल गए, लेकिन उन लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था कि वहां पर आने के बाद सवेरे यहाँ पर मिलने के बाद हम किधर जाएंगे, वो डिसाइड नहीं किया था उन लोगों ने। तो उन लोग सब लोग आ तो गए, सब लोग गैदर तो हो चुके, लेकिन अब जाना किधर घूमने के लिए उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। अब कोई बोल रहा है इधर चल, कोई बोल रहा है इधर चल, कोई बोल रहा है इधर चल, मतलब कोई एक प्रॉपर डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे क्या होंगे, इधर उधर उधर क्या करेंगे, घूमेंगे। मतलब अगर उनका डिसीजन ये होता कि भाई कल सवेरे अपन इस नाके पे मिलने वाले हैं, फिर अपन जैसे मिलेंगे उसके बाद इतने टाइम पे फटाक से सब लोग ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के थाना स्टेशन जाएंगे, और थाना स्टेशन से हम लोग सीधा बांद्रा बैंड स्टैंड जाएंगे, और वहां पर कुछ तो मजेदार सीन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो अगर प्लानिंग पहले से किए होते तो उतना हमको वहां टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई प्लानिंग बनाओ। अगर आपने टारगेट पहले सेट कर लोगे ना कि मुझे ऐसा करना है, मतलब डेली इतना करना है, वीकली मेरा इतना होना चाहिए, मंथली मेरा इतना होना चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं टारगेट के अगल बगल पहुंच जाओगे। अगर टारगेट नहीं बनाए रहोगे तो भाई सिर्फ भटकोगे, जैसे बच्चे भटक रहे थे बिना टारगेट के, उन्होंने डिसाइड कर लिया था मिलने के लिए। तो बड़ा एक टारगेट बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाओ, उसके ऊपर लग जाओ, डेफिनेटली आप वहां तक जो सोच रहे हो ना 95 वो आसान है, आप पहुंच सकते हो। बस पढ़ाई अभी से कर लो। बहुत बच्चे देख अप्रैल मंथ में क्या होते हैं ना, देख अप्रैल चल रहा है, मई चालू होने वाला है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो नाना नानी के घर जाके आते हैं, भाई लोग के घर पे आके जाके आते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं अपन, फिर मई जून से अपन जब कॉलेज शुरू होगा तब अपन शुरू करें। बड़ा अगर ऐसा सोच लो लेट हो जाएगा, फिर आप 95% प्लस के आसपास फिर नहीं आ सकते। 95% के ऊपर चाहिए ना, तो शुरुआत करने का ये राइट समय है, दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप मतलब शुरू कर सकते हो। जो घूम रहा है उसको घूमने दो, लेकिन बेटा तुम अगर कहीं घूमने नहीं गए हो, तुम अगर प्लानिंग कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम टू डू अ प्लानिंग। ये सही समय है, इसको करो और लग जाओ, क्योंकि जो घूम रहा है ना वो सब घूमते रह जाएगा, वो कुछ उसके हाथ लगने वाला नहीं। आप उसको टाइम को ग्रैब करो और प्लीज शुरू हो जाओ, ठीक है, अभी शुरू हो जाओ। तो आपको ऐसा प्लानिंग करना है। स्टार्ट रीडिंग। जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो सबसे पहले रीड करो, उसको फिर राइटिंग करो, रीड करने के बाद उसको लिखो और देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ मिस्टेक लग रहा है उसको फिर से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक वो लग रहा है कि हाँ एकदम करेक्ट नहीं हो गया है, सर ने जो बताया है वो एकदम सेम टू सेम, जब तक आपको आने ना लगे तब तक उसको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना टाइमर लगा के करो कि हाँ ये डेरिवेशन मेरा इतने टाइम में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं बोर्ड का जो सिलेबस होता है, बोर्ड का जो पेपर होता है वो थोड़ा बहुत लेंदी होता है, उसको एक लिमिटेड टाइम में हमको करना पड़ता है। तो टाइमर लगा के करो ताकि आपका स्पीड भी बूस्ट होता रहे, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेक योर ओन नोट्स। भाई साहब आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। जब टीचर कुछ पढ़ाता है ना कि अज्जू सर कुछ पढ़ा रहे, हम लोग पढ़ाते समय बहुत कुछ चीजें बताते हैं, आंडिया बांडिया कांडी, बहुत एग्जाम्पल देते हैं यहाँ वहाँ की, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल, ताकि बच्चों को रिलेट हो सके टॉपिक, बच्चों को प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में बताते ताकि चैप्टर को टॉपिक को रिलेट कर सके। उन सभी एग्जाम्पल को, उन सभी चीजों को आप अपने भाषा में, अगर आपकी भाषा हिंदी है, अगर आपकी भाषा भोजपुरी है, अगर आपकी भाषा इंग्लिश है, अगर आपकी भाषा मराठी है, जो भी आपका सबसे बेस्ट माई का लैंग्वेज है, उसको आप उसी लैंग्वेज में फटाफट टीचर्स की लैंग्वेज को लिख लिया करो, ताकि जब आप खुद से उसको रिवाइज करने बैठो ना तो टीचर का पूरा क्लासरूम आपके बुक के अंदर होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ बरोबर पूरा सर ने ऐसे तो बताया था, उसको देखते ही पूरा क्लास का लेक्चर पूरा रिकॉल हो जाए, हाँ बरोबर सर ने ऐसे कुछ तो बताया था। तो वैसा आपको करना पड़ेगा। तो मेक योर ओन नोट्स, रेगुलर रिवीजन करो, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको जब आप
पढ़ते हो तो उसका प्लीज अच्छे से रीड करो। उसके बाद जब अगले दिन पढ़ने आते हो तो जब अगले दिन नया कुछ पढ़ने जाते हो, इसी मान लो मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स आज पढ़ाया तो तुम रोटेशनल डायनेमिक्स का क्या करोगे, आज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लेकिन कल आप रोटेशनल डायनेमिक्स के आगे का जब पढ़ने जाओगे तो पुराना वाला प्लीज रिवीजन करा करो। रिवीजन से ही उसमें परफेक्शन आते हैं। रिवीजन जब करोगे ना तो आपको लास्ट में टाइम नहीं लगेगा उसको प्रॉपर फिर से उसको पूरा पढ़ने के लिए, विद इन अ मिनट आपका पूरा पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपने प्लानिंग करना है। ठीक है, और उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। भाई सबसे खतरनाक चीज ये होता है, क्योंकि आप जिस एज में हो ना उस एज को कहते हैं बेटा टीन टू एडल्ट, मतलब कहीं ना कहीं आप टीन एज में हो और आप एडल्ट एज में जाने वाले हो। तो कुछ बॉडीज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ वहाँ देखने का मन करता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। उन डिस्ट्रैक्शन में बहुत चीजें होती है, प्यार, मोहब्बत, धोखा, माई बाप, परिवार, ठीक है, रिश्तेदार, ठीक है, ये सब हमारे डिस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट तो भाई मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, उसने अब तक मेरा स्टेटस नहीं देखा, ये सब दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, और वो अब तक मुझे, ठीक है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, कहाँ पे बिजी है, ठीक है, वो उसको मैंने फोन किया, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, उठा रही है। ये सब चीजों को प्लीज थोड़ा कूड़ेदान में डालो। ठीक है, अगर 12th में सच में कुछ कमाल करना चाहते हो, 12th में कुछ बड़ा फाड़ना चाहते हो ना, तो प्लीज सबको उठाओ और कूड़ेदान में फेंक दो, क्योंकि अगर सबको लेके चलोगे ना तो भाई तुमसे हो चुका है लल्ले, कुछ नहीं होगा तुमसे। ठीक है, तुम घर पे बैठ जाओ और भविष्य में, ठीक है, ऑटो चलाने की प्रैक्टिस करो, लड़कियां भांडी घसने की तैयारी करो बेटा। ठीक है, अगर तुमको अभी से बाबू सोना करना है, बाबू ने थाना थाया का चक्कर अभी से चलाना बेटा, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। डिस्ट्रैक्शंस को मारो गोली। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आता तो है इधर इधर है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मार के फेंक देगा, मतलब आना मत अगली बार। ठीक है, तो खींच के दूंगा। मेरे पास डिस्ट्रैक्शन नाम का चीज नहीं है, मेरे डिक्शनरी में डिस्ट्रैक्शन क्या होता है आई डोंट नो दैट। क्योंकि क्या होता है बेटा, अगर आप यहां पर फंस गए ना डिस्ट्रैक्शंस में, अगर आप फंस गए तो भाई आपका गोल हो चुका है, मतलब ठीक है, आपकी फील्डिंग लग चुकी है, आपका डीजे बोलेगा सोहा, आपका सोहा होने वाला है। तो अगर आप सोहा होने से बचाना चाहते हो, अपने आप को खत्म होने से बचाना चाहते हो, और इन सब चमगादड़ों से, चमगादड़ियों से बचाना चाहते हो, तो प्लीज प्लीज डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा लव फैक्टर भी आता है। आपको लगता है मेरा रियल लव है, मेरा ट्रू लव है, लेकिन ट्रू लव नहीं होता वो एक अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, जो हार्मोनल चेंज की वजह से बॉडी के अंदर आता है। तो उसको आप ट्रू लव मत मानना। और रिश्तेदार के, ठीक है, अब क्या बोले समझ में आ रहा है, वो साइड में करो। बस लाइफ में एक ही, ठीक है, एक ही डिसाइड करो यार, कुछ करके दिखाना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, और लाइफ में भाई कुछ अच्छा बन के दिखाना है। ठीक है, अपने को एक टारगेट दो कि भाई इनके ऐसा बन के दिखाना है। ठीक है, मुझे इनके ऐसा बन के दिखा, मतलब कुछ अलग, मतलब कुछ अच्छा हटके कुछ अपने आप का टारगेट डिसाइड करो। ठीक है, और ऐसा करो कि मैं भी करके दिखाऊंगा। कब तक मैं किसी की सेल्फी लूंगा, कब तक मैं किसी का ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाऊंगा। एक समय आएगा तेरा भाई भी क्या करेगा, सेल्फी देगा, तेरा भाई भी क्या करेगा, ऑटोग्राफ देगा, और सब कुछ मुमकिन है। बस रगड़ो, आज रगड़ेगा तो कल चमकेगा। तेरे बहुत दोस्त लोग बोलेंगे क्या यार 12th तो अभी क्यों चालू कर रहा है, बाद में कर लेंगे ना, लास्ट के 2 महीना पढ़ लेंगे ना। लास्ट के 2 महीना वही पढ़ता है जो मेरे बैक बेंचर होते हैं। ठीक है, वो बस पास होने के लिए आते हैं, लेकिन अगर तुमको 95% लाना है ना तो लास्ट महीने इंतजार मत करो। लास्ट महीने में तुम आना अज्जू सर के दरबार में, किसके लिए, 1 शॉट के लिए, ठीक है, महा रिवीजन के लिए। लेकिन शुरुआत अभी से कर लो, अज्जू सर की बात मान लो। अगर आपको कुछ तगड़ा करके दिखाना पड़ा, अगर भीड़ से कुछ हटके करना है तो शुरुआत अभी कर दो, क्योंकि अभी पता है बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कुछ लोग में तुम शामिल हो जाओगे ना तो कुछ ही लोग 95% लाते हैं, सब लोग नहीं लाते। तो तुम भी, तुम्हारे पास भी वो चांस है 95% लाने का, तो शुरुआत अभी कर दो। ठीक है, डिस्ट्रक्शन से बचाओ, और प्लीज वादा लेके चलो, एक ऐसा वादा, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। एक जज्बे के साथ लड़ाई शुरू कर दो, अंदर आग लगा दो, उस आग को जब तक बोर्ड का एग्जाम खत्म ना हो जाए बुझने मत देना, और उसी एनर्जी के साथ लग जाओ मेरे दोस्त, और इतना रगड़ो ना
कि बोर्ड एग्जाम के बाद चमक के बाहर आओ, आपकी चमक आपके रिजल्ट में दिखाई देनी चाहिए। शुरुआत आज ही करना पड़ेगा, भरोसा आज से ही अपने आप को दो कि आप तुम कर सकते हो, सच्ची बताओ तुम कर सकते हो। तो इसी वादे के साथ मैं आपको बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक, प्लीज स्टार्ट कर दो, अप्रैल से शुरू करके आप 95% ला सकते हो, मेरा वादा है गाइस। प्लीज विश्वास करो और मेरे विश्वास के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। कुछ भी क्वेरी रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं रिप्लाई दूंगा और मोर डिटेल्स के लिए बहुत जल्द और कुछ वीडियोस लाऊंगा जो आपकी स्ट्रेटजीज को बूस्ट करने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू, राधे राधे।